पूरे 5-5 आइडिया इस कतरन के बनाने वाली हूँ, तो चलिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने ली एक प्लास्टिक शीट, वो भी मेरी लेगिंग्स जिसमें आई थी उसी को यूज़ कर लिया क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक थी बड़ी थिक थी और बहुत अच्छी थी। तो इसको कट कर लेते हैं, जितने साइज़ का चाहिए हम उतने साइज़ का निकाल लेते हैं। और इस तरह की चीज़ें मार्केट लेने जाओ यार महँगी पड़ती हैं और बच्चों को पसंद भी नहीं आती हैं। उनकी पसंद का बनाएँगे और अपना भी मन लगा रहेगा। तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया और निकाल लिया। इसकी लंबाई-चौड़ाई जो मैंने ली है मतलब जितनी थी उसी के अकॉर्डिंग ली है, फिर आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और इसकी लंबाई जो है 8.5 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच है। और मैंने कपड़े के जो टुकड़े थे उसकी सीधी पट्टियाँ निकाली, अच्छे से फ़ोल्ड किया, प्रेस किया और एक साइड जो लंबाई वाली साइड है उस तरह से उसको लगा के कवर कर लेंगे। आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं यार, जब कतरन का बना रहे हैं तो कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से ऊपर से स्टिच कर लेंगे और चलिएगा इसको स्टिच करके तैयार कर लेते हैं। तो ये स्टिच हो गई। अब हमारे पास जो ज़िप थी, आप वैसे भी किसी पुरानी ज़िप का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पूरा बंडल है तो उसी से कट करके भी निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसको रखेंगे बिल्कुल, नीचे की साइड हमारा उल्टा है, ऊपर की साइड सीधा है। इसी तरह से हम इसको रख के तैयार, क्योंकि हमने ऊपर पट्टी लगा दी तो हमारा मतलब जो चेन वगैरह लगाएँगे वो दिखेगी भी नहीं और अच्छे से सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से सिलाई करके तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसमें रनर डालते हैं। रनर डालना इतना आसान है, इतना सा आसान है कि मिनटों में आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं निकालूँगी, इसके अंदर रनर डाल के तैयार कर लिया। अब निकालते हैं सेंटर का पॉइंट। तो इस तरह से नीचे साइड में सेंटर में इस तरह से कट लगाऊँगी दोनों साइड, क्योंकि हमको इसको अच्छे से मतलब एक जैसा बीचों-बीच हमें ज़िप को लाना है। तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। अब सीधा इसको रखेंगे, जहाँ हमने सेंटर का निशान लगाया वहीं पर हम ज़िप को सीधा रख के और साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं। और साइड में सिलाई लगाने से पहले हम इसी तरह से जैसे हमने बीच में कपड़ा लगाए थे इस तरह से भी दोनों साइड कपड़ा लगा के और सिलाई करके तैयार कर लेते हैं। तो एक एक बार मैंने सिलाई कर लिया, अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और फ़ोल्ड करके इसको भी पैक कर देंगे। तो इस तरह से बन गए ब्यूटीफुल सा पाउच, ट्रांसपेरेंट है और बेकार पड़ा हमारे पास जो सामान था उसी से हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे आइडिया के तरफ। दूसरा आइडिया भी बहुत अच्छा है। इसी की जो प्लास्टिक शीट बची हुई थी, अब हम उसका यूज़ फिर से करेंगे और इसमें ऐसा है कि आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका भी। तो इसकी लंबाई जो चौड़ाई है 8 इंटू 9 इंच है। लंबाई 9 है और चौड़ाई 8 इंच है। इस तरह से एक मेरे पास साड़ी का बॉर्डर पड़ा हुआ था, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। आप किसी और कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब उसी जो प्लास्टिक शीट थी उसी के अनुसार मैं इसको भी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसमें हमारे पास इसमें यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास ज़िप पुरानी थी किसी चीज़ की उसी का। अब इस तरह से प्लास्टिक शीट पर मैं रखूँगी। अंदर की साइड हमारा सीधा साइड और बाहर की साइड उल्टा साइड है। इस तरह से लगाएँगे टॉप स्टिच और दूसरी साइड हम उस कपड़े को भी इसी तरह से सिल के तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद एकदम सीधा हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ऊपर की तरफ जो रखा है वो सीधा साइड और नीचे की तरफ उल्टा साइड है। इस तरह से हम पूरे में चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से हमारी ज़िप लगी हुई और ये आसानी होगी खोलने में। तो लगा के तैयार कर लेते हैं। सिलाई हो गई है, एक्स्ट्रा ज़िप को कट करते और जो कपड़ा आपके पास पड़ा हो उसका यूज़ आप साइड में बॉर्डर बनाने में कवर कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ भी सामान, मेकअप का सामान, अपने टूथब्रश वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। अब चलते हैं तीसरे आइडिया, सच में गज़ब है ये तीसरा आइडिया भी बहुत अच्छा है। एक पेपर लेंगे, पेपर पर हमने ड्रॉ किया 25 इंटू 12 सेंटीमीटर और इसमें एक इसके बाद मैंने 7 सेंटीमीटर जो चौड़ाई वाला था उसमें मैंने निशान लगाया और उसको कट कर लेंगे। ये पेपर हमें 2 मतलब अभी मैं जो कट करूँगी वो सिर्फ़ एक पार्ट होगा, दूसरे पार्ट को हम पूरा-पूरा सेम रखेंगे। तो इस तरह से मैं इसका सेंटर मैंने जो पेपर लिया था पूरा लंबाई-चौड़ाई में उसको 7 सेंटीमीटर अलग करने के बाद इसको जो बड़ा पेपर बचा है उसमें से मैं बीच में से निशान लगा के इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हमें उसको कट करना है, बीच से ही कट कर लेना है पेपर को। तो अभी पेपर पर कट किया है मैंने सारा, इसी को हम फैब्रिक पर यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कट हो गई हैं। इस जो 7 सेंटीमीटर का पेपर था उसको मैंने कुछ इस तरह से कट किया है, जो आपको दिख रहा है, जो मेरा वीडियो स्किप हो गया है। इस तरह से कॉर्नर मतलब हाफ स्क्वायर जैसा इसको राउंड देते हुए मैंने
कट कर लिया है। तो सेम इसी साइज की हमें पेस्टिंग ही मतलब कट करनी है पहले तो, फिर इसको फैब्रिक पर चिपकाना है। तो एक एक पार्ट है इसी साइज का हमें दूसरा पार्ट पूरा मतलब कट करना है। तो मैंने पेस्टिंग ली है और उसको उसी हिसाब से कट कर लिया है और अब इसको हम जिस कपड़े पर हमें तैयार करना है उस पर हम प्रेस कर ले। तो ये एक हमने फुल कट किया है जो 25 बाय 12 सेंटीमीटर सॉरी 12 सेंटीमीटर था और जो छोटे-छोटे टुकड़े थे उनको अलग कर लिया है। अब चलते हैं हम इनको जोड़ते हैं। जो बीच से हमने टुकड़ा कट किया था उसमें हमें जो बीच से हमने कट किया था उसमें हमें जिप लगानी है और मैंने जो कपड़े के थैले थे उनका यूज़ किया इसके मतलब अस्तर के लिए। आप किसी और चीज़ का भी अस्तर बना सकते हैं। इस तरह से हम जिप रखेंगे, बीच में नीचे कपड़ा और ऊपर साइड कपड़े के थैले और इसको सिल लेंगे। तो चलिएगा कुछ इस तरह से हमें रखना, फिर टर्न करेंगे तो ये जिप अंदर को हो जाएगी, वो कपड़े हमारे बाहर को आ जाएँगे। तो उसी तरह से हम सिल के तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे, यहाँ से सीधी हमें सिलाई लगानी है और इसको जब हम ऐसे निकालेंगे तो ये कपड़ा ऊपर और जिप एकदम नीचे से अंदर आती हुई सिलाई और दूसरी साइड भी यही प्रोसेस करनी है। पहले इसी तरह से रखेंगे कपड़ा और नीचे अस्तर और सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ तो ये तैयार हो गई। आप लास्ट में देखना इतना सुंदर पाउच बनने वाला है, बहुत सुंदर। कभी-कभी वीडियो मेरा गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए सॉरी। अब हम लेंगे जो हमने कपड़ा कट किया था मतलब अलग से मैं जो प्रेस किए थे, उनके लिए हमें ईयर तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने कुछ पेस्टिंग लगा के, कपड़ा लगा के और दूसरी साइड व्हाइट कपड़ा लगा के इस तरह से ईयर बना के तैयार जो मैंने पहले नहीं दिखा पाए, वो चीज़ हमने यहाँ पर फ़ास्ट फॉरवर्ड में बना के तैयार कर ली है। इसको हम फिर से दोबारा बनाएँगे, ये मेरे पुराने वीडियो हैं आपको बता दूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे उनको मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ कान लगा दिए, ईयर लगा दिए। जो मैंने इस तरह से ट्रायंगल में या थोड़ा-सा ओवल शेप देते हुए तैयार किया था, उसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर सिल लेते हैं। जो कान लगे हैं वहाँ से इस तरह से सीधा सिल लेते हैं जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। अब दूसरी साइड हमने लिया है पूरा कपड़ा। मतलब जो जिप वाला था उतना एरिया हमने पूरा लिया है जैसे ये है। अब इसको भी हम इसी तरह से अस्तर के साथ जोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर जो हमारे ये आगे का हिस्सा है थोड़ा-सा नोक वाला उसको इसके ऊपर सिल के तैयार कर देते हैं। तो चलिएगा इसको भी सिल के तैयार कर लेंगे। बहुत सुंदर पाउच बनने वाला है और इतना सुंदर कि आप सच में इसको बनाए बिना नहीं रहेंगे और ईज़ी भी बहुत है। अब इस तरह से दोनों पार्ट सिल गए हैं, दोनों की अंदर की साइड सीधा और बाहर की साइड उल्टा रखते हुए चारों तरफ से हम इसको सिल के तैयार कर लेते हैं और बन के तैयार हो गया ये हमारा सा माउस वाला या रैबिट वाला पाउच और जो इसके एजेज हैं उनको हम सिल देते हैं। अब मैंने पॉम-पॉम लिए हैं, छोटा एक बनाया था ऊन से, उसको हम उसकी नोक जो नोज़ है वहाँ लगा देते हैं। आई के लिए मैंने बटन यूज़ किए हैं और टेल में इस तरह से बड़ा वाला पॉम-पॉम लगा के चिपका के तैयार कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसको सिल भी सकते हैं। तो ये तो हो गया है तीसरा आइडिया। चलते हैं चौथे और 5वें आइडिया की तरफ भी हमें चलना है। ये पेंसिल रखने के लिए पेन रखने के लिए बहुत सुंदर पाउच है। आपका बच्चा लेके जाएगा, सबकी नज़रें आप पर होंगी, मतलब बच्चे पर होंगी यार कितना सुंदर पाउच है ये रैबिट वाला। तो अगले आइडिया की तरफ भी चलते वो भी बहुत सुंदर है और काफ़ी स्पेस वाला है और सुंदर और देखने में बहुत अच्छी। ऐसे जब हम लेने जाते हैं बड़े महँगे मिलते हैं। तो अगले आइडिया की तरफ इसमें मैंने लिया है 8 बाई 10 इंच का कपड़ा, फ़ॉर्म शीट और नीचे एक और कपड़ा और सबको अच्छे से बीच में से सिल दिया है, जोड़ दिया, बीच में फ़ॉर्म है, ऊपर-नीचे कपड़ा है। इस तरह से सिल के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें ज़िप लगानी है एक साइड। तो एक साइड ये मेरे पास बड़ी ज़िप पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसी का यूज़ थोड़ा-सा मिलती-जुलती थी इसीलिए कलर मैंने इसका यूज़ किया है। थोड़ा एक्स्ट्रा है वो कट जाएगी। अब एक साइड लगा ली हमने, अब इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा के तैयार कर लेते हैं, जिससे अच्छे से सेट हो जाती है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी इस साइड से सिल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से यार इतने सुंदर-सुंदर पाउच बन जाते हैं। घर में हमारे पास जो छोटे-छोटे कपड़े पड़े हुए थे उनसे। अब नीचे साइड हम 1 बाई 1 इंच का बॉक्स तैयार करेंगे। ये चारों मैं चारों कोनों में करूँगी। ऊपर जहाँ ज़िप लगी हो वहाँ पर भी, उस साइड भी, उस साइड भी, उस साइड भी और बहुत अच्छा पाउच इससे भी बनने वाला है। तो चलिएगा मैंने इस तरह से निशान लगा लिए, यहाँ भी लगा लेते हैं और सभी को कट करके तैयार कर लेते हैं।
देखिए चारों कोनों के बॉक्स कट कर हो गए हैं। अब हमें इसके जो बाहर को निकले हुए साइड हैं उनको स्टिच करना है और उन पर भी एक पट्टी लगा के कवर कर देना है जिससे धागे-वागे और इसके किनारे अच्छे से सिल जाएँ। तो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे कपड़ों के टुकड़े लिए और इसको इस तरह से सिल दिया। दूसरे साइड भी यही प्रोसेस करेंगे, वहाँ भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। अब ये तो सिल गए हैं, अब हम इस तरह से बॉक्स को पकड़ेंगे और इसमें सिलाई लगा देते हैं। देखिए दोनों साइड नीचे की और ऊपर की साइड भी इसी तरह से हम पकड़ के सिल के तैयार कर लेंगे। तो ये पाउच भी बहुत अच्छा हो इस तरह से जैसे हमें कलर चाहिए वैसे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास कपड़ा रखा हो, बड़ा सुंदर लग रहा हो तो उससे हम बना के तैयार कर लेते हैं। और इसके अंदर की साइड मैंने हाथ में पकड़ने के लिए भी स्टिच कर दिया कॉर्नर पर जो आपको नहीं समझ में आया या नहीं दिखा मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई बहुत सुंदर देखिएगा कितना अच्छा बन के तैयार हो गया ये हमारा पाउच। इसमें किनारे में मैंने पकड़ने के लिए भी लगा दिया है। अब इसमें हम पेन रखें, पेंसिल रखें, मेकअप का सामान तो नहीं आएगा। तो इस तरह से ये पाउच भी बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया। चलते हैं अब चौथे आइडिया की तरफ, चौथे 5वें आइडिया की तरफ। वो भी बहुत सुंदर है और वो यूज़फुल इतना है कि सच में आप उसको भी बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। उसमें भी छोटा-सा कपड़े का टुकड़ा हमें चाहिए, उसमें तो कई काम हैं। एक साथ एक मतलब चीज़ बनाओ, 2 चीज़ यूज़ करो। तो इसमें मैंने कपड़ा लिया, बीच में फ़ॉर्म शीट लगा के इसको पूरे में अच्छे से स्टिच कर दिया है कि थिक हो जाए। 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 17 सेंटीमीटर है। इतना छोटा-सा ये कपड़ा है। अब इसी से हमें बहुत ही क्यूट सा पाउच बना के तैयार करना है। मैंने इसमें डिफरेंट कलर का यूज़ किया है तो यहाँ पिंक कलर की साइड में पट्टी लगाई है। दूसरे साइड भी इसी तरह से लगा के तैयार की है। अब क्या करना है हमें उसी साइड जहाँ हमने पट्टियाँ लगाई हैं उसी साइड हम इसमें जिप भी लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं इस तरह की जिप यूज़ कर रही हूँ। दूसरे साइड भी वही लगा के तैयार कर लेते हैं और अब हमें इसको सिल लेना है। तो ये तो हमारी जिप स्टिच हो गई, तैयार हो गई। अब डाल लेते हैं रनर। लेकिन मैंने यहाँ एक गलती करी थी, मैंने सीधा कर लिया था लेकिन इसको उल्टा ही साइड हमें रनर पहले डाल लेना था फिर इसके बाद सीधा करना था। तो ये सीधे साइड है पूरा। अब हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं इसके भी, उस साइड भी दोनों साइड रनर डालने के बाद। और फिर हमें करना क्या है, चलो आगे दिखाती हूँ। इसके बाद हमें करना क्या है, तो सेंटर में निशान लग गया। अब इसको हम अच्छे से पहले कर लेते हैं इसको उल्टा क्योंकि मैं सीधा किए थी तो इसको उल्टा करके ही मुझे स्टिच करना है। उल्टा किया और इसको बीच में बिल्कुल सेंटर में हम जिप लाएँगे और इसके दोनों किनारों पर इसको सिल देते हैं। तो चलिएगा ये सिलाई हो गई है और जो एजेस हैं इसके उनको भी बंद कर देते हैं, कोई भी कपड़े की पट्टी लगा के। तो ये भी सिल के तैयार हो गया। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे? अब हमें इस किनारे पर उस किनारे पर 1-1 इंच के बॉक्स सॉरी 1 सेंटीमीटर के हम यहाँ बॉक्स बनाएँगे क्योंकि हमारा बहुत छोटा-सा है ये पाउच। तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर के हम यहाँ चारों कोनों पे इस तरह से बॉक्स बना के कट कर लेंगे या फिर सीधा आप स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने कट कर लिया है। अब इसके हम किनारे भी इस तरह से जो कॉर्नर है उसको इस तरह से पकड़ेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। दोनों क्या चारों साइड सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिएगा सिलाई हो गई है और जो किनारे थे उनको भी हमने सिला और थोड़ा-सा जो किनारे हमने पट्टी वो लगाया था कॉर्नर में वहाँ पर तिरछा सिलूँगी ऊपर की तरफ जहाँ जिस साइड मेरी जिप है उस साइड क्योंकि इससे हमें थोड़ा-सा इसका जो वो है वो अलग तरह का बनाना है। ये देखिएगा छोटा-सा पाउच बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने की रिंग का जो की रिंग लगा दी है। अब ये आप इसको की रिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप तो कॉइन रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो बहुत सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको इसमें से कौन-सा सबसे बेस्ट लगा वो ज़रूर कमेंट में बताना और पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाइएगा जल्दी से देखिएगा। एकदम यूनिक और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आती हूँ आपके लिए।